दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मल्टीवेगर पेनी स्टॉक की और स्पेशलिटी केमिकल के शेयर की जिसका नाम है विष्णु केमिकल लिमिटेड। और इस समय जो बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि इस शेयर ने अभी बोनस स्प्लिट यानी कि स्टॉक को स्प्लिट करने का डिसीज़न लिया है। और वहाँ पर अब ये शेयर जिस हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि कैसे इस शेयर ने मल्टीवेगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, यहाँ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको मोटे तौर पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैसे इस शेयर के अंदर से मल्टीवेगर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्टीवेगर रिटर्न, जी हाँ जी, अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये अगर मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर तो ये चार्ट 18 दिसंबर 2020 का है। और उससे पहले देखेंगे तो ये 26 फरवरी 2021 और 169 का इसका प्राइस है। 169 से ये प्राइस एकदम से ब्लास्ट होता हुआ इस समय आपको 1778 रुपये पर नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि 10 गुना इस शेयर ने प्राइस इंक्रीज करते हुए दिखाया है। ओवरऑल अगर देखें तो छोटे मोटे तौर पर भी अगर आप इस शेयर को देखते हैं 24 दिसंबर 2021 से, और उसके बाद ये देखिए ये कैसे शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बना हुआ है। और विष्णु केमिकल शेयर को अगर आप समझेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में तो एक चीज़ नज़र आएगी कि इससे बढ़िया और बेहतर शेयर आपको मार्केट के अंदर नज़र नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि इस शेयर के अंदर जो दमदार रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। और वो ये है कि इसका दमदार फंडामेंटल तरीके से काम करने का तरीका, और दूसरा इसकी मार्केट के अंदर बड़ी पकड़। और यही रीज़न है कि विष्णु केमिकल लंबे रेस के उस घोड़े के समान है जिसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ बनी हुई है। यहाँ अगर आप देखें तो इस शेयर ने ईयर टिल डेट के अंदर 100% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। ईयर टिल डेट के अंदर अगर आप समझें मोटे तौर पर एक चीज़ दिखाई देगी कि जनवरी से लेकर के अब नवंबर महीने का महीना चलता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ 1 दिसंबर बचा हुआ है। उसके अंदर अगर आप देखें तो यानी कि 11 महीने के अंदर इस शेयर ने आपको 100% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और अगर देखें इस चार्ट को तो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से 5 साल का डाटा ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है 384, लेकिन फिगर को समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ समझ आएगी कि 2021 से लेकर के 2022 के प्राइस को आप कंपेयर कर सकते हो 1000 गुना से। जी हाँ जी, 1000 गुना इस शेयर ने 1000% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और जिस हिसाब से शेयर के अंदर दमदार रैली अभी भी बनी हुई है उसका मतलब है कि ये शेयर बहुत ही बढ़िया शेयर इस समय दिखाई दे रहा है। एक बार फाइनेंशियली रूप से समझ लेते हैं कि क्या इस शेयर के अंदर दम है और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये आगे भागने वाला है। हिसाब से शेयर के अंदर दमदार रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लो की बात करें तो 772, हाई की बात करें तो 2170, और इस समय चल रहा है आपको 1781 के ऊपर 2184 करोड़ की मार्केट कैप है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 25% से ज़्यादा की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है। और शेयर ने जो जंप लगाई है उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये रुकने वाला नहीं है, जी नहीं है। और यही रीज़न है कि शेयर भाग रहा है और बहुत ही दमदार तरीके से भागता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ रिटर्न की बात करें तो ये आप देख सकते हैं किस हिसाब से क्वार्टरली नतीजे इस शेयर के दमदार आते हुए दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूसली। और यही रीज़न है कि ये शेयर अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी क्वार्टर से दमदार रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर बाई ईयर की बात करें तो यहाँ पर और बड़ी चीज़ नज़र आएगी, और वो है कि फंडामेंटली ये शेयर काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। 9 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 23 करोड़, 65 करोड़ और 110 करोड़, यानी कि रेगुलर इस शेयर के अंदर जो बढ़त है वही इस शेयर की सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे एक लंबे टाइम से ये शेयर आपको कंटिन्यूसली बढ़िया रिटर्न देता हुआ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि इस समय इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो मजबूती बनी हुई है, कंटिन्यूसली मजबूती बनी हुई है। गिरावट की कोई इस शेयर के अंदर चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। हर क्वार्टर के बाद ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ अगर एक चीज़ और देखें तो वो है DII FII के हिस्सेदारी, वो किस हिसाब से यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि FII कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपना नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस हिसाब से आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि FII कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, वहीं DII पूरी तरीके से गायब हैं इस शेयर से। यानी कि FII पब्लिक और प्रमोटर
इस शेयर के अंदर अपनी हिस्सेदारी के साथ बैठे हुए हैं। DIA की नज़र शायद अभी स्टॉक पर नहीं है, लेकिन FII ने मजबूती बनाई हुई है।